एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिण पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी एशिया की कृषि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि ही माना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार से कृषि की जाती है। पहली है प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि। दूसरी है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। और तीसरे प्रकार की जो कृषि है वो है बागाती कृषि। बागाती कृषि। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में हम देखें तो यहाँ पे 3 प्रकार से कृषि की जाती है। पहली है प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है स्थानांतरित कृषि और दूसरी है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, दूसरी है गहन जीविका कृषि और तीसरी है बागाती कृषि। इसके भी यहाँ पे 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहली होती है बागाती कृषि, मिश्रित वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि और मिश्रित वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि और मिश्रित वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि का 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसमें 2 रूप देखने को मिलते हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थानबद्ध कृषि। दूसरी है गहन जीविका कृषि और तीसरी है बागाती कृषि, जो वाणिज्य कृषि और मिश्रित वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो आज हम पहली जो प्रकार की कृषि है प्रारंभिक जीविका कृषि, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि। देखिए, जो प्रारंभिक जीविका कृषि है इसमें कृषि का जो मुख्य आधार होता है, इसमें मुख्य कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो स्थानीय जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना। जनसंख्या का भरण पोषण। ठीक है, भरण पोषण करना इस कृषि का उद्देश्य होता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है। यह एक अवैज्ञानिक रूप से इसमें कृषि की जाती है। इसमें जो आधुनिक जो कृषि यंत्र है उनको उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो नए जो प्रकार की जो फर्टिलाइजर्स है या फिर रासायनिक है, उन रसायनों का उपयोग भी इसमें नहीं किया जाता है। यह एक प्राचीनतम प्रकार की कृषि है जो प्राचीन युग में की जाती थी। ठीक है, और यह जो मुख्य रूप से यह जो कृषि है वो जनजातियों के द्वारा की जाती है। इसमें 2 प्रकार की कृषि का रूप हमें देखते हैं। पहली है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जो मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है। आदिवासी जनजातियों के द्वारा यह कृषि की जाती है। इसमें कोई एक स्थान है, इस कृषि का एक स्थान जो विशेष नहीं होता है। इसमें जो जनजातियाँ होती हैं, आदिवासी जो जनजातियाँ होती है, वह एक बहुत बड़े भूभाग को, मतलब एक बहुत बड़े जंगल को काटती है, साफ करती है और फिर वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। और 2-3 साल बाद जब वो वहाँ की जो ज़मीन है अनुपजाऊ हो जाती है, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर ये जो जनजाति है वो आगे पहुँचते हैं और आगे जाकर अगले जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कृषि का क्षेत्र स्थायी नहीं होता है। इसमें जो कृषक है वो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं।
ठीक है। तो यह जो स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है और इसको विभिन्न नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, लदांग। ठीक है। फिलीपींस में केगिंग, फिलीपींस में केगिंग। ठीक है। और म्यांमार में टोग्या, म्यांमार में टोग्या। ठीक है। तो इस स्थानांतरित कृषि को दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, फिलीपींस में से केगिंग कहा जाता है और म्यांमार में टोग्या नाम से पुकारा जाता है। तो ये है स्थानांतरित कृषि। उसके बाद इसका अगला जो रूप है वो है स्थानबद्ध कृषि। अगला है स्थानबद्ध कृषि। तो देखिए यह जो स्थानबद्ध जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का एक विकसित रूप है, विकसित रूप। ठीक है। यह जो कृषि है वो भी जनजातियों के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें तो क्या होता है कि जनजातियां स्थान परिवर्तित करती रहती हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल पर जाते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं और इनकी जो कृषि कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो इसमें फिक्स होता है, स्थायी होता है। ठीक है। ये इसका कुछ विकसित रूप है। उसके बाद अगले प्रकार की जो कृषि है वो है गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। तो देखिए यह जो कृषि है इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण करना, स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें कहीं भी व्यापार का कोई भी महत्व नहीं होता है। और यह जो कृषि है वो ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि होती है वो कम होती है, कृषि योग्य भूमि कम, कृषि योग्य भूमि कम होती है और जहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जनसंख्या अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए, अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गहन जीविका कृषि की जाती है। ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में हम देख रहे हैं इस कृषि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कृषि योग्य भूमि है वो कम है और जनसंख्या अधिक है, इसीलिए इस क्षेत्रों में विशेष रूप से गहन जीविका कृषि की जाती है। उसके बाद अगले प्रकार की जो कृषि है वो है व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि। तो इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना, व्यापार करना। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है व्यापार करना होता है। इसमें दो प्रकार की कृषि की जाती है यहाँ पर, एक होते हैं बागाती कृषि, बागाती कृषि और दूसरी होती है मिश्रित वाणिज्य कृषि, मिश्रित वाणिज्य कृषि। ठीक है। तो पहले प्रकार की जो कृषि है बागाती कृषि। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बागाती जो कृषि होती है उसमें जो बड़े बड़े जो बागान होते हैं इसमें बागान विकसित किए जाते हैं, बागान विकसित किए जाते हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल के ऊपर। और इन बागानों को एक बार विकसित करने के बाद कई 2, 3, 4, 5 सालों तक इनको काम में लिया जाता है। ठीक है। जैसे चाय के बागान हैं, रबड़, नारियल। जो बागाती कृषि है उसमें मुख्य रूप से ये फसलें उत्पन्न की जाती हैं, चाय, रबड़, नारियल, कॉफ़ी, इन फसलों का उत्पादन इसमें किया जाता है। और ये जो बागाती कृषि है इसमें इसकी यह मुख्य विशेषता है कि इसमें बागान बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है और बहुत अधिक मात्रा में पूंजी को लगाकर बड़े बड़े बागान इसमें विकसित किए जाते हैं। और जो सभी सुविधाएं होती हैं, जो कृषि को वहाँ पे जो कार्य करने वाले जो श्रमिक होती है उन श्रमिकों के लिए सभी जो सुविधाएँ हैं वहीं पर उनको उपलब्ध करवाई जाती है। और इनमें जो बागाती प्रकार की जो कृषि है उसमें अधिक मात्रा में भी कृषकों की आवश्यकता या फिर श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यह है बागाती प्रकार की कृषि। और अगली जो कृषि होती है मिश्रित वाणिज्य कृषि। तो देखिए मिश्रित वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इसमें बागानों के साथ साथ इसमें कुछ फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, कुछ खाद्यान्नों का,
मतलब जो बागायती कृषि जैसे चाय है, रबड़ है, नारियल है, तो इनके अलावा इन क्षेत्रों में कुछ खदानों का उत्पादन भी किया जाता है। खदानों का भी उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। इनके साथ साथ, ठीक है, जैसे दालें हैं, चावल है, गेहूँ, इनका उत्पादन भी इस कृषि में इनके साथ बागायती कृषि के साथ साथ इनका उत्पादन भी किया जाता है। खाद्यान्नों का उत्पादन भी इसमें किया जाता है। तो ये है हमारी मिश्रित वाणिज्य कृषि, और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की दक्षिणी पूर्वी एशिया की कृषि। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे कृषि मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। पहली होती है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरी है गहन जीविका कृषि, और तीसरी है बागायती कृषि। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया की कृषि के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।